ध्यानाभ्यास के इस दिव्य अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। जिनेंद्र होना हमारा लक्ष्य है। इंद्रिय ज्ञान पर विजय पाना है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। वही जिनेंद्र होना है। हमें ये प्रयास करना है कि इंद्रिय ज्ञान नहीं हो, मूर्त पदार्थों का जानना बंद हो जाए। उसका एक ही उपाय है कि हम अपने शरीर से जुड़कर रहें, इतना दृढ़ता से जुड़कर रहें कि बाहर का जानना बंद हो जाए। जब हम अपने शरीर का एहसास करते हैं तो इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, और वही हमारा लक्ष्य है। इतना दृढ़ता से हमको अपने शरीर से जुड़कर रहना है कि बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं हो। बाहर मूर्त का ही जानना होता है, जिसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। बस इंद्रिय ज्ञान नहीं हो, इसको लक्ष्य बनाना है। जिन देश में मिली है, जिनेंद्र होने के लिए मूर्त पदार्थों का जानना बंद हो और अपना ही अनुभव होता रहे। तो जिनकुल में जन्म लेना सार्थक होता है। नेत्रों को बंद रखिए और अपने शरीर का एहसास करते रहिए। अपने सुख के अनुभव में हम इतने मगन हों कि बाहर का कुछ भी जानना नहीं हो। आवाज हो कि रंग हो कि गंध हो कि को रस हो कि स्पर्श हो, कुछ भी जानना नहीं हो। यही हमारे जीवन का लक्ष्य बने। यही लक्ष्य ही वास्तविक लक्ष्य है। अन्यथा तो फिर काम भोग की प्रवृत्ति है। विषय कसाई में ही जीना है, संसार को बनाए रखना है, नाना दुखों को ही भोगना है। हमारा शरीर विशाल दिखने में भले ही कभी 5-6 फीट का हो, पर अंत में विचरण करें तो वास्तव में ये बहुत विशाल है। संकोच कर ही ये प्राप्त शरीर के बराबर है। अंतर में इतना सुख है कि हम भीतर अनंत काल रह सकते हैं। इतना उत्तम सुख है कि उसका आस्वादन होने पर फिर बाहर का जानना नहीं होता है, बाहर के जानने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती है, किसी से मेल जोल की इच्छा नहीं होती। आप सुख के अनुभव में ही फिर मग्न रहता है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। इस प्रकार हम बाहर के परिकर को छोड़कर अपने में आते हैं, अपने स्वदेश में, अपने स्व अमूर्त शरीर में। स्वदेश में ही सुख है, परदेश में सुख तो नहीं है, दुख की सामग्री बहुत है। बाहर कर्म का साम्राज्य है और भीतर हमारा साम्राज्य है। बाहर तो हम
उद्गलों से सुख की भीख मांगते हुए भिखारी होते हैं। भीतर हमारा अपना सुख है, किसी से भिक्षा नहीं मांगनी होती है, किसी की सहायता की मांग भी नहीं करनी होती। कमजोर व्यक्ति ही सहायता चाहता है, बलवान किसी की सहायता नहीं चाहता है। हमें बलवान होकर रहना है। हमारी सुख शक्ति इतनी बलवान है कि उसके अनुभव रूप रहें तो फिर हम सकल बाह्य पदार्थों से विमुख रह सकते। फिर विषय सुख विष समान ही लगता है, दुख रूप ही लगता है। उपलब्ध भोग भी फिर सुवाते नहीं है, कालकूट विष लगते हैं, महान दुख ही लगते हैं। अपने शरीर में समा जाना है, यही आनंद समुद्र है। जैसे हंस सरोवर में विहार करता हुआ सुख से रहता है, ऐसे निवृत्ति अपने शरीर में रहकर सुख से रहती है। जैसे मछली पानी में ही जीवित रहती है, पानी से बाहर आकर प्राण गंवाती है, ऐसे ही शरीर से बाहर आकर हम अपने सुख को गंवाते हैं, नाना दुख भोगते हैं। तड़प तड़प कर अनेकों बार मरे हैं और बाहर रहे तो तड़प तड़प कर मरते ही रहना है, और कोई हमारी फरियाद सुनने वाला भी नहीं है। लोक में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो हमारी दुख से रक्षा कर सके। बाहर है तो दुख भोगना ही होगा। मछली पानी से बाहर है तो फिर उसको मरना ही होगा। जैसे लड़की विवाह करके ससुराल में आती है तो उसका सुखद जीवन ससुराल में ही है, पियर में सुख नहीं है। ऐसे बाहर की दुनिया पियर समान है जिसमें हमारा सुख नहीं। हम उसमें रहे भले ही हैं, पर उसको छोड़कर अपने घर में, नूतन घर में, जिसकी पहले पहचान नहीं थी, इसलिए ये नूतन घर है। अन्यथा तो ये घर सदा ही हमारे संग है, वह हमारा स्वरूप ही है। शरीर हमारा स्वरूप ही है, पर वह अमूर्त होने से और हम इंद्रिय ज्ञान में रहने से हम अपने अमूर्त शरीर को नहीं पहचान पाए। हम नेत्र बंद कर दृष्टि को अपने क्षेत्र में फैलाया तो ये पहचाना कि ये तो हम ही हैं, ये हमारा ही शरीर है, शरीर आकार हम ही हैं। कोई मूर्त फिर दिखाई भी नहीं देता है। जब अमूर्त दिखाई देता है तो मूर्त दिखाई नहीं देता है, और जब मूर्त दिखाई देता है तो अमूर्त अनुभव में नहीं आता है। दो में से एक का ही ग्रहण होता है। लड़की या तो पियर में रहे या ससुराल में, दोनों जगह एक साथ नहीं रह सकती। ऐसे हम बाहर और भीतर एक साथ नहीं रह सकते। बाहर नाना प्रकार के दुख हैं। जैसे तेज गर्मी पड़ती हो तो बाहर ताप से जलकर झुलसते हैं, बहुत शीत हो तो ठंड के मारे प्राण गंवाते हैं। पर अपने घर में जहाँ बाहर किसी उष्णता का प्रवेश नहीं हो तो वहाँ फिर हम सुख से जीते हैं। ऐसे ही अपने मुद्रा में दुख का प्रवेश नहीं है, पर मुद्रा से बाहर रहते हैं तो यही मुद्रा दुख रूप हो जाती है। जो हमारा अमूर्त शरीर सुख की खान है वह दुख की खान हो जाता है। हमें अपने सुख की खान को दुख की खान नहीं बनाना है। इसके लिए अपने अमूर्त शरीर में ही रहना है, इसी में विहार करना है। ललाट के भाग उठाइए।
और इस अभिप्राय से आइए सदा यहीं रहना है, अपने विभागों से बाहर नहीं आना है। ये अभिप्राय तो रखना है, वह लक्ष्य भी हो कि हमें शरीर में ही रहना है, बाहर का परिचय नहीं रखना है। जैसे कोई सर्विस में हो तो ट्रांसफर हो जाता है तो उसको पुरानी जगह का व्यवहार छोड़ना ही पड़ता है, तो तभी वह सर्विस कायम रहती है। और पुराने स्थल को नहीं छोड़ता है तो फिर उसे नौकरी ही छोड़नी पड़ती है। ऐसे ही हमको बाहर के स्थल को छोड़ना है, तभी अपने भीतर आकर सुखी रह सकते हैं। गुरु मध्य पर आइए। हमको ये अनुभव होता है कि जब इस प्रकार हम शरीर के सन्मुख होते हैं तो बाहर का जानना रुक जाता है, बाहर का विकल्प रुक जाता है। और अभिप्राय ही बाहर रहने का हो तो फिर हम अपने में नहीं रह पाते, हमारे पर विकल्प बाहर के हावी हो जाते हैं। प्रथम से प्रथम तो ये धारणा करना ही है कि हमको बाहर नहीं रहना है, बाहर सुख का कोई स्थान नहीं, बाहर हमारा स्वदेश नहीं, कोई हमारा मित्र परिजन बाहर नहीं है, सब ब्रह्मात्र है। हमारी दुनिया हमारा शरीर है, वही शिवालय है, सिद्धालय है, मोक्ष स्थल है। शिवालय सिद्धालय मोक्ष अपने शरीर के बाहर नहीं है, अपना स्वक्षेत्र ही शिवालय है, सिद्धालय है, अपना शरीर ही सिद्धालय है, कहीं बाहर सिद्धालय नहीं है। इस अपने शरीर में ही रहने का अभिप्राय बनाना है, वही मोक्ष को पाना है, सुख को पाना है। नेत्रों के भाग पर आइए। बहिर्मुखता हो जाती है पर उसको भला नहीं जानना है। जैसे लड़की विवाह के पश्चात पियर आ जाती है तो भी उसको वह अपना घर नहीं मानती है, पश्चात तो फिर ससुराल में ही रहती है, जीवन पर्यंत ससुराल में ही रहती है और वहाँ उसको अपनापन भी मिलता है। ऐसे ही हमारे शरीर में ही हमको रहना है। जब शरीर में आकर सुख भोग लेते हैं तो फिर शरीर में ही हम सुख से रहते हैं, अनंत काल रहते हैं। बायां नेत्र दायां नेत्र मोक्ष मार्ग को इशारे में ही समझ लेना है। जो एक बार समझाने में समझ जाता है वही विचक्षण जीव है। ऐसे ही एक बार जिन प्रतिमा को देखा तो उस विचक्षण जीव मार्ग समझ जाता है, फिर वह अपने में स्थित हो जाता है, तो बार बार प्रतिमा को देखने की आवश्यकता नहीं होती। हमें तो अपनी प्रतिमा में रहना है, वही वास्तव में प्रतिमा है। जो चेतन है वही परमात्मा की प्रतिमा है। मूर्ति कहें प्रतिमा कहें, वह वास्तव में चेतन ही होती है। जो बाहर की प्रतिमा है वह तो नाना परमाणुओं से मिली हुई है, उसमें एक पना घटता ही नहीं है। हमारी मूर्त ही एक है, इसलिए वही यथार्थ प्रतिमा है। जो एक है वही अकृत्रिम होता है, जो मेल है बंधन है वह अकृत्रिम नहीं कृत्रिम होता है। उद्गल सदा ही अशुचि है, बंध स्वभावी है।
कभी निर्बंध होता ही नहीं है। ऐसे बंधन स्वभावी पुद्गल से दूर दूर ही रहना है। हम अबंध स्वभावी हैं। अपने बाएं कान के भाग पर आइए। यही हमारा सुखद घर है, सुखद देश है, जिसके हम स्वामी हैं। वही हम ही हैं। स्वयं और स्वामी अलग अलग नहीं है। भोक्ता और भोग्य अलग अलग नहीं है। रहने का स्थान, रहने वाला अलग अलग नहीं है। यही अभेद वस्तु स्वरूप है। उसी का प्रतिपादन जिन शासन करता है। लोक में तो भेद भक्ति ही प्रसिद्ध है, पर परमात्मा की ही आराधना की जाती। जिन शासन में अपनी आराधना को ही अमृत कुंभ कहते हैं। जैन शासन की यही विशेषता है कि यहाँ निज परमात्मा ही आराध्य है। वही अमृत रूप है। और परमात्मा की आराधना परमत में होती है। जिन मत में तो अपने परमात्मा की आराधना होती है, अपनी मूर्त की आराधना होती है। अन्यथा परमत में और जिन मत में अंतर ही नहीं रहता। वे भी पर की आराधना करते हैं और हम भी पर की आराधना करते हैं, तो फिर जिन शासन भी श्रेष्ठ नहीं रहता। यहाँ तो आत्म आराधना होती है, अपने अमूर्त शरीर की आराधना होती है। वही यथार्थ आराधना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। इस प्रकार हम अपनी प्रतिमा को अनुभव रूप करते हैं, अपने भगवान का अनुभव करते हैं, अपने भगवान का दर्शन साक्षात्कार करते हैं, अपने निज घर में रहते हैं, बाहर के पदार्थों के ज्ञान से शून्य रहते हैं, इंद्रिय जयी होते हैं। होठों के भाग पर आइए। इस प्रकार अपनी परिणति को अपने ही घर में, अपने ही शरीर में रहने के लिए संस्कारित करना है। इस संस्कार के बिना मोक्ष पाना संभव नहीं है। फिर संसार में ही रहना है, दुख से ही रहना है। गालों का भाग, बायां गाल, दायां गाल। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति का भाग, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु। लोक में भी निज घर में ही आराम मिलता है, क्योंकि उसमें स्वाधीनता है। ससुराल जो लड़की का नया घर है, उसमें वह स्वाधीन रहती है, पियर में पराधीन हो जाती है, तो पियर उसको सुखरूप नहीं लगता है। ऐसे जो अपने स्वदेश में आ गया, अपने अमूर्त शरीर में आ गया, उसको बाहर अपनापन नहीं लगता है, बाहर सुख नहीं लगता है। वो अपने में आकर ही अपनापन महसूस करता है कि ये मैं हूँ, और यही उसको सुख का अनुभव होता है, और इसमें वह स्वाधीनता से रहता है। बाहर रहने के लिए तो आंखें सही चाहिए, कान सही चाहिए, बाहर चलना होता है तो घुटने सही चाहिए, गर्मी बहुत हो, बाहर धूप हो तो जूते चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए, क्षुधा लगती है तो भोजन चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए। कितना परावलंबन, कितनी पर वस्तुओं की योजना करनी पड़ती है। भीतर किसी पर वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हम सुख से रहते हैं, स्वाधीनता से रहते हैं। मुख के भीतर जिह्वा भाग,
ऊपर तालु। कुछ इंद्रियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और बाहर का जानना रुक जाता है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाहर के जानने से ही बहुत आकुलता होती, थकावट होती है, रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं, कर्म का दृढ़ बंधन होता है, बार बार रोगादिक भोगने होते हैं, जन्म मरण करना होता है। कंठ भाग पर आइए। धर्म मार्ग में आकर भी लोग बाहर की दुनिया का वर्णन जानने लगते हैं। धर्म की शिक्षा में तो अपनी मूरत को ही पढ़ाया जाता है। बाहर की दुनिया का सारा ज्ञान लौकिक ज्ञान है। बाहर लोक कर भीतर उत्तम लोक है, उसमें रहना ही पारलौकिक है। अपना लोक उत्कृष्ट लोक है, इसलिए पारलौकिक है। बाहर के लोक की अपेक्षा हमारा लोक अलौकिक है। बाहर दुख है, भीतर सुख है। बाहर इंद्रिय ज्ञान है, भीतर अतीन्द्रिय सुख है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ दुख है, जहाँ अतीन्द्रिय सुख है वहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं है। गर्दन का भाग। जिसको सात तत्वों का नाम भी मालूम नहीं हो, लेकिन अपने अमूर्त शरीर की पहचान हो गई हो, अमूर्त शरीर में निवास हो गया हो, तो उसको निश्चित मोक्ष की प्राप्ति होती है। निश्चित वह जन्म मरण से मुक्त होता है। जो बाहर शब्द रूप से सात तत्वों का ज्ञान कर भी लेता है और भीतर अपने शरीर में निवास नहीं करता है, तो कुछ भी वास्तव में तत्व ज्ञान नहीं है। परमार्थ तत्व तो केवल अपनी मूर्त ही है। हृदय स्थान पर आइए। स्वस्थ जीना हो तो अपने शरीर में निवास करिए। न डॉक्टर के पास जाना है, न दवा खाना, जरूरत ही नहीं पड़ती। आप स्वस्थ ही रहते, उत्तम सुख को ही भोगते हैं। ईयर में लड़की को बहुत आकुलता है, ससुराल में निराकुल रहती है। बाहर बहुत आकुलता है, भीतर निराकुलता है। नाभि का स्थान। पीठ के भाग पर आइए। बायां कंधा, दायां कंधा, बाईं कमर, दाईं कमर, नाना अंग उपांग हमारे स्वदेश के राज्य ही हैं। जो विभाग हम करते हैं वह मानो अपने राज्य के नाना शहर हैं। और उपांग है तो मानो वे उपनगर हैं।
कॉलोनीज हैं, हम पूरे स्वदेश के स्वामी हैं। जहाँ चाहें रहें, विहार करें, पूरी स्वाधीनता है। ठहरे कि विहार करें, दोनों में ही स्वाधीनता है। दोनों में ही हम निज घर में हैं और सुख का अनुभव करते हैं। दाहिनी हथेली पांचों उंगलियां कर्म के संबंध से ही शरीराकृति मिली है। हाथ पांव उंगलियां आदि आकार बने हैं और हमें इस आकृति को स्वीकार कर लेना। आकृति कोई भी हो, वह सुख की बनी है। आकृति बलवान नहीं है, स्वभाव बलवान है। हमारा आकार सुख का ही बना है, फिर वह आकार कैसा भी क्यों न हो, तो यहाँ आकर हमको सुख ही मिलना है, दुख का अभाव ही रहना है। कोहनी का भाग, कोहनी से ऊपर की भुजा, कोहनी से नीचे की भुजा। शरीर में मगनता हो और मूर्त पदार्थों का जानना रुक जाए, यही अस्ति नास्ति से मोक्ष मार्ग है। जब मूर्त का जानना रुक जाता है तो वह हम सुख से भर जाते हैं। मूर्त का जानना ही सुख के होने में बाधक होता है। इंद्रिय ज्ञान होना ही जिनेंद्र होने में बाधक होता है। परमात्मा होना इष्ट है तो मूर्त के जानने पर दृढ़ता से विराम लगाना है। बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, आपाद मस्तक अपनी प्रतिमा है। जैसे देवालय में देव की प्रतिमा हम बनाते हैं, अपनी प्रतिमा के स्वरूप को जानने के लिए। बाहर की प्रतिमा के लिए नहीं है, अपनी प्रतिमा तक पहुंचने के लिए है। प्रतिमा देख कर पलट कर अपने पर आना है, तो प्रतिमा देखना सार्थक है। परमात्मा के शरीर को देखकर अपने शरीर पर आ जाना है, तब तो परमात्मा की प्रतिमा देखना सार्थक है। अपने शरीर पर नहीं आते तो फिर परमात्मा के शरीर को देखना व प्रदेश में ही रहना है। स्वदेश का सुख नहीं है, फिर आकुलता ही है। अपने शरीर में इस प्रकार निवास करिए कि बाहर का जानना रुक जाए, तब फिर सुख ही सुख है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।